नाम गोपाल शर्मा है जी। मैं सरदूल का रहने वाला हूँ। काफ़ी ऐसे 25-30 साल से सरदूल ही रहता हूँ। मेरी बलविंदर सिंह, मैं एक बार रजिस्ट्री कराने आया था अपनी सरदूलगढ़ दी। वो रजिस्ट्री बलविंदर सिंह ने रजिस्ट्री नहीं करी मेरे को कहने लगे भाई NOC लाओ। जब मैं NOC के लिए जाता रहा, कई बार अप्लाई की थी मैंने NOC भी, मगर NOC नहीं मिलती हमें। NOC जब ना मिलने पर फिर आया इसके पास, कहता फिर तो पैसे लगनगे। मैं कहा जी कितने पैसे लगनगे? इन्होंने मांगे मेरे से 30,000 रुपया। करते 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 मुझे मजबूरी थी मेरी रजिस्ट्री की, क्योंकि मैंने आगे अपनी बेटी का ब्याह करना था। तो रजिस्ट्री जब मैंने मांगी, मैंने इनको 25,000 रुपये दिया। ठीक कल रख के उसने मेरे से 25,000 रुपये लिया। 20,000 रुपये इसको दीजिए, 5,000 उन्होंने रखा। कहते 20,000 उनके, 5,000 मेरे हैं। मैं दे कोई बात नहीं। ये वो रजिस्ट्री है जो मैंने रजिस्ट्री कराई थी इनसे। ये रजिस्ट्री मेरे घरवाली के नाम की रजिस्ट्री है ये, और ये रजिस्ट्री मैंने हाजिरी लगाई है, नाम मेरी घरवाली की है। अच्छा, उसके बाद मैं फिर एक रजिस्ट्री और करने लग गया अपने नाम की, इसी खाते में से, इन्हीं किले नंबर में से। तो बलविंदर ने मेरे को पहले कच्ची लिखवा के मैंने इसको भेजी। इन्हें कह दी ऐसे कर दी, चलो कर दूंगा मैं। इसने मेरे स्टाम्प लगवा लिए, पक्की कर दी। आज 15 दिन से रजिस्ट्री नहीं करी। कल थी 22 तारीख थी, पता नहीं कल 21 तारीख थी। कल की डेट में मैं जब यहाँ पर आया 9 साढ़े 9 बजे, तो इनकी मैंने पता लगा मेरी इनकी मीटिंग चल रही थी। बड़ा तहसीलदार कोई आया हुआ है, उसके साथ इनकी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग चलते में इनकी मीटिंग हुई 12:30 बजे ख़त्म। तब 12:30 बजे मैं इनके आया तो ये अपने दफ्तर में पहुँचे, जहाँ कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पर। मैंने इनको, साहब मेरी रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रहे? कि भाई तुमको बोला ना रजिस्ट्री नहीं होती ऐसी। अब या तो NOC लिया, अगर NOC नहीं तो पैसे तो लगेंगे। मैं कहा जी पैसे तो चलो देखेंगे, पर बताओ कितने पैसे? इन्होंने मांगे मुझसे 50,000 रुपया। कहते तेरे को मैंने पहले ही कहा है, उसी दिन कह दिया था कि 50,000 रुपये लगेंगे। पैसा तो मेरे पास है नहीं, जब मैंने तो पहले ही 25,000 एक के दे चुका हूँ। अब मैं नहीं देता, तुम्हारे पैसे है नहीं। इन्होंने कीजा जी 50,000 मंगया। 50,000 वो कहते हैं जब पहले रजिस्ट्री के तुमने मेरे को 25,000 दिया है ना, तो इसके तो भाई अब तो कई जनों के साथ रजिस्ट्री तुम्हारी, इसके तो 50,000 ही लगेंगे, इसके 25 नहीं लगते, क्योंकि पहली रजिस्ट्री के 25,000 दे चुका हूँ मैं बिना NOC के। ठीक है ना? तो मैंने कहा भाई मैं तो देता नहीं 50,000 रुपया। तू रजिस्ट्री करने का तो रजिस्ट्री ना मैं आज करूँ ना कल करूँ। मैं कहा तहसीलदार रजिस्ट्री तो तुझे करनी पड़ी, उसी नंबर पर तहसील रजिस्ट्री है, तो इन नंबर क्यों नहीं करता? कहता मेरे को कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है, नौकरी तो मैं आज छोड़ दूँ, मैं कोई नौकरी डरता नहीं हूँ। तो मुझे कोई बानियाँ या कोई और मत समझो जात। मैं मजहबी सिख हूँ, ना मैं मरने से डरता ना मारने से डरता हूँ। मैं मेरा पहले विजिलेंस से पकड़ लिया, क्या कर दिया, हफ्ते 15 दिन में छूट आया। आज उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ मैं, रोक के जाऊँ। अरे भाई मेरे भी अफसर भी तो लेते, मैं तनख्वाह में से थोड़ी दूंगा अफसरों को। जो मेरे सीनियर अफसर हैं मैं उनको मैं तनख्वाह में से थोड़ी दूंगा। प्रशासन तो मांग की करता है जी। जे रजिस्ट्री जैसे ही मेरे से पैसे लिए और अब भी मांग कर रहा है ये, तो ये रिश्वतखोर बंदा है। ये राम कुमार और एक जो कंप्यूटर सेंटर के अंदर होता है मुंडा, उसका मैं नाम नहीं जानता, लंबा सा मुंडा है, कंप्यूटर पे काम करता है वो। ये तीनों की मिली भगत होती है इनकी, इन्हीं के थ्रू पैसे जाते आते हैं। लाखों रुपए रोज के यहाँ से ट्रांसफ़र करता है ये तहसील से। हो कहाँ से आते हैं इसके पास पैसे? इसकी अगली पिछली सारी जांच करी जावे, उच्च पदरी किसी सीनियर अफसर से इसकी जांच कराई जावे। मैं यही मांग करता हूँ, और इसके खिलाफ बनती कार्रवाई करी जावे, क्योंकि इतने पैसे मांगता है, पैसों का कोई। अच्छा, पब्लिक जो पैसा देती है वो क्यों देती है? कि पहले तो ईओ तंग करता है। जब शहर का आदमी कोई NOC लेने जाता है तो पहले तो ईओ तंग करता है। 6-6 महीने तो ईओ NOC नहीं देता। 6-6 महीने NOC देने के बाद फिर ADC, जब वहाँ पे NOC होती है तो ADC कहता है जाओ, ये सही नहीं है। अंत में फिर तहसीलदार के पास आना पड़ता है। तहसीलदार कहता लाओ पैसे। जितनी आज तक रजिस्ट्री हुई है, जब से ये जेल से आया है विजिलेंस से छूट की, उससे और आज तक की जितनी भी रजिस्ट्रियाँ शहर की, सारी रजिस्ट्रियाँ निकाली जाएं। मैं यही मांग करता हूँ, सारी रजिस्ट्रियाँ निकाली जाए, और सारी बिना NOC के ही होंगी। अगर ये ना हो तो मैं जिम्मेवार हूँ इस चीज़ का। इसके खिलाफ बनती कार्रवाई करी जाए, और मेरे पास इसके ठोस सबूत हैं, लेकिन ठोस सबूत मैं दूंगा किसी सीनियर अफसर को, विजिलेंस के को, इसको नहीं, और किसी अब छोटे मोटे अफसर को किसी को सबूत नहीं दूंगा। अब ले सरकार मेरे तो सबूत। जेड़े भगवंत मान साहब कहते हैं कि रिश्वत खत्म। रिश्वत खत्म नहीं है। पहले तो रिश्वत लेकर काम तो हो जाता था, अब तो तहसीलदार डबल रिश्वत लेते हैं, और तहसीलदार कहता है ये है, मैं नहीं कर रहा कल्ला। पूरे पंजाब के अंदर सरदूर तहसीलों में हैगा ये काम, तो मैं कल्ला कर रहा हूँ। किस किस को पकड़ेगा तू? जा जो करना कर ले मेरा।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਖਸਰੇ ਆ ਉਹ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ NOC ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ NOC ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਖਸਰੇ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।